नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से। तो आज बेसिकली बेटे मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूं। अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, आप सब ये जानते हैं कि लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, उनका रिजल्ट अपडेट हो चुका है और यहाँ पर हमें पता है कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। थोड़ा सा यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर बेटे आप इसका सिनेरियो देखें वर्ष 2019 में, तो वर्ष 2019 में अकेली भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो 303 थी, और यदि आप वर्ष 2024 में देखें इसे, तो ये सीटें हो गई हैं 240। लोकसभा में टोटल सीट्स आप जानते हो 543 रहती हैं, जो कि इलेक्टेड रहती हैं। अब इसमें से बहुमत चाहिए 272 पे। तो इस बार ऐसा क्या हुआ चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2014 में भी बहुमत में थी, यानी ये इस आंकड़े से ऊपर थी, 2019 में भी आंकड़ा इनका बहुत जबरदस्त था, और इस बार 2024 के चुनाव में हम ये चीज देख रहे हैं कि सीट्स में कमी हुई है। तो वैसे तो अगर देखें, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा सीट्स सबसे ज्यादा जिस स्टेट में है, यानी जिस प्रदेश में है बेटे, वो है उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 सीटें हैं। मेन हिट भारतीय जनता पार्टी को जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहां पे जो एक्सपेक्टेड सीटें थी उससे कम सीटें यहां पे आई हैं। सेकेंडली, जो दूसरा रीजन मैं मानता हूं कि करंट सिनेरियो में बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है वो सीटें थोड़ी कम मिली हैं। सेकेंडली, आप देखें, अगर ये हरियाणा, राजस्थान, जितने भी हमारे पास और भी इलाके हैं, यहां पर जो गांव के बच्चे हैं ये लगभग आपकी आर्मी की तैयारी करते ही करते हैं। और करंट जो सरकार है ये एक स्कीम लेकर आई थी, अग्निपथ स्कीम। ये भी एक स्कीम ऐसी आप मान सकते हो जिसमें आप अच्छे से जानते हो कि जो कार्यकाल है वो सिर्फ 4 वर्ष का है, उसके बाद सभी को यहां पे निकाल दिया जाएगा। ये स्कीम ने भी हिट किया है यहां पे। थर्ड, गवर्नमेंट जॉब्स श्रिंक करना ईयर बाय ईयर, जिसमें आप कटौती कर रहे हो बार बार। यंगस्टर्स आज की डेट में क्या चाहता है, एक यंगस्टर क्या चाहता है कि एक नौकरी अच्छी सी हो, बिकॉज ये उसका अधिकार भी है। तो थोड़ा सा वोट जो अगेंस्ट में गया है, अगर विपक्ष में गया है भारतीय जनता पार्टी के, तो ये यंगस्टर जरूर यहां पे इन्वॉल्व हुए होंगे। चाहे हरियाणा देख लो, हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और इसका आक्रोश भी आप सीटों में देख सकते हो कि हरियाणा की 10 सीटें हैं। पिछली बार 2019 का रिकॉर्ड चेक करोगे, शानदार था। इस बार सीटें 5। ये तो भारतीय जनता पार्टी की किस्मत इस बार बहुत अच्छी है कि अगर आप स्टेट्स देखें, जैसे मध्य प्रदेश, 29 सीटों में से 29 सीटें बेटे इनके पास गई हैं। गुजरात 26 सीटों में से 25, उड़ीसा 21 सीटें थी जिसमें से इनको 20 सीटें, उत्तराखंड 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें इनके पास गई हैं। तो ऐसे में यहां पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, जहां पे नहीं किया, जैसे पंजाब में 13 सीटें थी लोकसभा की इस बार। उन 13 में से भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। अब इसका आक्रोश अगर आप देखोगे क्यों है, तो वो 3 फार्म बिल्स, जिसके बाद आप अच्छे से जानते हो कि किसान आंदोलन भी हुआ। तो ये सारा सिनेरियो मिलकर बना। फिर हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी का एक स्कैम सामने आया, जिसमें और भी पार्टीज इन्वॉल्व थी, भले वो तृणमूल कांग्रेस हो, भले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, लेकिन सबसे ज्यादा फंडिंग जो हुई है नियर अबाउट 6000 करोड़ के आसपास, वो यहां पे हुई है भारतीय जनता पार्टी को बाय दी प्राइवेट कंपनीज। तो ऐसे करके और भी रीजंस हैं। देखो, करप्शन हर किसी पार्टी में है ही है, बट स्कैम अभी हाल फिलहाल में जो हुआ था वो ये बहुत बड़ा स्कैम था,
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। तो ये कुछ कारण रहे हैं जो कि ये इस बारी इलेक्शंस में सीट्स का आपको देख रहे हो कि कटौती हुई है। और मेरा यह मानना है कि अगर आप वर्ष 2029 के चुनाव के लिए अगर आज से ही देखें, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है कि वो 4th टाइम रिपीट करे, तो ये कुछ गलतियां हैं जो वो ना करे, इस पे सुधार होना बहुत जरूरी है, तभी वो चौथा टेन्योर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।